हुकूमत की जानिब से कराची में जदीद तरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया है। कराची डिजिटल होने जा रहा है। अब ये प्लान है क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो डिजिटल कराची प्लान है ये क्या है, और ये डिजिटल पार्क की ज़रा तफसील तो बताइए। कराची वाले कैसे डिजिटल हो जाएंगे अब? हाँ, देखिए, ये कराची के हवाले से एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो लगभग 42 अरब रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 6 एकड़ की जमीन होगी और इसके ऊपर 8+ जैसे 3+8 मंजिला होगा। 3 फ्लोर ये जमीन के नीचे होगा, बेसमेंट है, और उसके बाद 8 फ्लोर ये, और जगह भी बिल्कुल आइडियल जगह कराची एयरपोर्ट के साथ ही जगह रखी गई है। और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ कोरिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताउन से बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने स्टार्टअप के लिए और एसएमई के ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे, और ना सिर्फ लोकल, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कंपनी को भी मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर मौजूद रहें कराची में और ये तमाम चीज़ें काम करें। यहाँ पे टेस्टिंग लैब होगा, क्लासरूम होगा, ऑडिटोरियम होगा, और इंडस्ट्री और एकेडमिया को आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम आईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आईटी इंडस्ट्री के साथ एकेडमिया को मिलाना है, यूनिवर्सिटीज को साथ मिलाना है, ताकि लड़के जो हमारे 4th सेमेस्टर पे 5th सेमेस्टर में उनको भी नई नई टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, 3D प्रिंटिंग, इनके साथ भी उनको हम आहंग किया जाए और इसी तरह आगे बढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ हमें रखा हुआ। इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं चाहूँगा कि हमारा मकसद क्या होगा। नंबर 1 कि आईटी पार्क का बुनियादी मकसद ये है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करना, स्टार्टअप और एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो 10,000 20,000 डॉलर कमाती हैं साल का, उनको फैसिलिटेट करना, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने नौजवानों को और कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को हम आहंग करना। तो ये इन चीज़ों का एक बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम आईटी इंडस्ट्री मेरे साथ खड़ी हुई है, टेलीकॉम इंडस्ट्री साथ खड़ी है, और ये बड़ा, जैसे कहते हैं नसीब, ये कि इससे एडवांटेज ये हो कि 10,000 डायरेक्ट जॉब मिलेगी कराची के बच्चों को, और इससे रिलेटेड मेरा ख्याल है 10,000+ जिससे रिलेटेड चीज होती है उन पे जॉब मिलेंगे। तो लगभग 20,000 लोग जो ऐसे होंगे जो इंशाल्लाह ताला कब तक कंप्लीट होगा ये प्लान? टाइमलाइन क्या है सर इसकी? हाँ, देखिए, मैं बड़ा इस मामले में स्टिक हूँ। जब ये तमाम चीजें मेरे सामने लाई गई तो मुझे बताया गया कि ये 2026 जून में मुकम्मल होगा। लेकिन जब मैं जिस दिन इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा था, मैंने मेक श्योर कि अपने सेक्रेटरी साहब को, पी साहब के एमडी को, कि आप इसे कम से कम 6 महीना कट डाउन करें, तो इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2025 में इसको मुकम्मल करके कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। अच्छा, दिसंबर 2025 तक इसको मुकम्मल करने का प्लान है, ठीक है। लेकिन वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करने का प्लान होगा ना अमीनुल हक साहब? नहीं, ये दोनों चीजें देखो, साथ साथ हम जब काम शुरू करेंगे तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चल रहा होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ साथ चल रहा होगा, और इन द मीन टाइम जब हम आखिरी साल पे होंगे तो हम तमाम कंपनियों को हायर करना शुरू कर देंगे, ताकि जैसे ये तमाम चीजें मुकम्मल हों और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनी होगी जिसके अंदर बैकअप में तमाम चीजें मौजूद होंगी, तो कंपनी को मेक श्योर करेंगे कि दिसंबर 2025 में ये तमाम कंपनियां इस इमारत के अंदर मौजूद हों, अपना काम शुरू कर सके। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है कराची वालों के लिए, और इससे कराची के नौजवानों को भी खासतौर पर बड़ा फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आना चाहूँगा वो ये कि आप लोगों का अब कुछ सुनने में यह आ रहा है कि मामला सिंध हुकूमत में जाने का भी तय पा ही गया है, और अब आप लोग सिंध हुकूमत में भी बाकायदा तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। 30 मार्च 2022 जब हमने पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने एक मुआहदा साइन किया था, हम पीटीआई की हुकूमत से निकले थे और हमने एक वफाकी हुकूमत में शामिल होने का मुआहदा किया। उस वक्त हमने एक मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी किया था, जी जी, जिसके अंदर आपको याद होगा तमाम टीवी चैनल दिखा रहे थे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ फरमाते, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ फरमाते, फजल रहमान साहब थे, मैंगो साहब थे, बुक्टे साहब थे। ये ग्रैंड पॉलिटिकल जिरगा था, उनके सामने हमने तमाम चीजें रखी थी। यस, हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा फौरन बन गए गालिबन 22 अप्रैल 2022 को, लेकिन सूबाई हुकूमत के साथ हमारे मामला चलते रहे, जिन्हें अप्स एंड डाउन चलते रहे। हमारी शिकायत अपनी जगह मौजूद थी। हम क्या कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रूलिंग थी आर्टिकल 148 के हवाले से कि इख्तियारात, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात निचले से तक डिवॉल्व किया जाए, आप उस पर अमल करें। लेकिन सिंध हुकूमत से, जिसे कहते हैं कि पश पेश का काम ले रही थी, यानी कि दानस्ता तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो डिले कर रही है, तो हमारी चीज उनके साथ नेगोशिएशन चलती रही है, और अभी भी हमारा यही प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल दरामद करा जाए।
यस, अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो ऑन बोर्ड में, वो कहते हैं नहीं जी, हमारा जो कमिटमेंट है, जो बात है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही, और मैं समझता हूँ कि कैबिनेट अप्रूव करती है सिंध गवर्नमेंट की, और उसके बाद अगर सिंध असेंबली से अप्रूव हो जाता है तो यस, हम इनके साथ बैठेंगे और आगे के लिए नेगोशिएट करेंगे। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी के बजाय अब बिल्कुल उसको जो है वो कैंसिल ही किया जा रहा है, रूल आउट हो रहा है, अब वो होंगे ही नहीं। देखिए, जहां तक एमकेएम पाकिस्तान का स्टैंड है, एमकेएम पाकिस्तान तो 1988 मुझे याद है कि पहली दफा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से उभर कर सामने आई थी, सरकार मेयर बने थे। तो हमारा तो प्रिंसिपल स्टैंड है कि यस, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हर सूरत में कराया जाए और वक्त पे कराया जाए, और इसके लिए हमारे ऑलरेडी पिछले 2015 का भी इलेक्शन हुआ था, और वैसे आपको याद है कि हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया गया था। और ये भी याद होगा कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन 2015 5 दिसंबर को हुआ था, लेकिन सिंध हुकूमत ने हमें मेयरशिप कब दी? अगस्त में जाके, 8-9 महीने के बाद। तो हमारी तो लड़ाई इस मामले में चलती रह रही है। हमारी ख्वाहिश है कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यकीनन सैलाब की सूरत हाल भी अपनी जगह पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर के मसला, हम चाहते हैं कि तमाम चीजों को देखते हुए इलेक्शन जरूर कराया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका वो एक क्लिप बड़ा चल रहा था जिसके अंदर आपने इसाक डार साहब से कहा कि अगर आप वजीर नहीं रहेंगे, मैं वजीर नहीं रहूंगा तो आप भी नहीं रहेंगे, ये भी कोई बात थी, ये क्या सिलसिला था? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है हमारी, बिल्कुल। एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या लाइन जो है वो राब्ता इनसे दोबारा कर लिया जाए, और जब तक हम वो क्लिप दिखा देते हैं नाज़रीन को कि क्या कहा था अमीनुल हक साहब ने। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कहता हूं, आप अपने रवैया दुरुस्त करें, आप अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लेकर आए। मैं अपने आईटी इंडस्ट्री के साथ और टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूं। अगर आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो मेरी बात गौर से सुन लें, मैं अगर वजीर नहीं रहूंगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। तो आपको मेरे आईटी इंडस्ट्री के लोगों को रिलीफ देना होगा। तो ये देखें, ये बड़ा अहम जुमला था कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप भी नहीं, क्योंकि जाहिर है ये जो हुकूमत बनी हुई है ये एमक्यूएम के बगैर नहीं रह सकती, एमक्यूएम के सहारे ही है। तो सर, ये जो आपने जुमला कहा था, इस जुमले में क्या मैसेज पिना था? देखो, मैं 2-3 चीजें थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल वर्कर नीचे से ऊपर होकर आया हूँ। बिल्कुल। ये वजारत मुझे जो वजारत दी गई मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, और प्राइम मिनिस्टर की ब्लेसिंग मेरे साथ है। और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, मेरी पार्टी क्या कहती है कि आप जो वजारत में जो है, आप आईटी इंडस्ट्री के लोगों को रिलीफ दें, बेहतर से बेहतर काम करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री को साथ लेके चले। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हमने मुसलसल मुलाकातें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ पिछले 3-4-5 महीने से चल रही। जब बजट से पहले, जब प्री बजट सेशन हुआ, हमने अपनी प्रपोजल दी, अनफॉर्चुनेटली उसको शामिल नहीं किया गया। बजट में भी हमने प्रपोजल दी ड्यूरिंग द जून के महीने में, उसको भी शामिल नहीं किया गया। यकीनन मैं किसके साथ खड़ा हूँ? मैं अपने आईटी इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूँ, उनके जो मसाइल उनको बताऊंगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और आप सब लोगों ने देखा कि द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान जिसने पिछले 3 सालों में 47.44% आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ा कर दिया, अमलन हमने करके दिखाया। बल्कि तमाम पाकिस्तान के तमाम मिनिस्ट्री को देखेंगे, किसी ने 2%, किसी ने 3%, किसी ने 4% इजाफा किया, लेकिन मिनिस्टर ऑफ आईटी बिल्कुल अलग, हमने परफॉर्म किया। अब हम ये कहते हैं कि आप आईटी इंडस्ट्री को रिलीफ दें। हम सिंपल सी बात कहते हैं, हम कहते हैं कि जो टैक्स हॉलीडे पहले मौजूद था, अगर आपने 0.25% भी लगा दिया तो हम देने को तैयार है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री कहती है कि आप हमें एफबीआर से और स्टेट बैंक से जान छुड़ा के रखें। जब आप, एक छोटी सी बात कि अगर आप छोटा सी कंपनी होती है जो 20,000-15,000 डॉलर कमा रही होती है, जब उसके पास एफबीआर का एक लेटर आ जाता है कि आप ये बताएं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो तो परेशान, हाथ पंप फुलना शुरू हो जाता है, वो कंपनी बंद करता है, वो कंपनी वो दुबई में कायम कर लेता है, सिंगापुर में कायम कर लेता है। नुकसान किसका होता है? मेरी आईटी इंडस्ट्री का नुकसान हो गया ना, ऑफिशियल चैनल से पैसे नहीं आते, तो ये एक मुश्किलात में इजाफा हो रहा होता है। तो हमने सिर्फ सिंपल सी बात की कि एफबीआर को मेक श्योर करें कि उनको तंग ना करें। इसी तरह स्टेट बैंक जो अकाउंट खोलने में फ्रीलांसर के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और जो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर जो जिसे कहते हैं बेजा टैक्स लगा दिया गया, उस टैक्स के बारे में हम उनसे बात कर रहे हैं कि उन टैक्स को जो कम कर सकते हैं, जहाँ पे कम कर, और उनको फैसिलिटेट करें, ताकि वही कंपनी जो हमारे पास आज जैज है, यूफोन है, मोबाइल लिंक है, या फिर टेलीनॉर है,
जोंग है, ये पैसे री इन्वेस्ट करे पाकिस्तान के अंदर, ताकि मेरे जो लड़काना में, बदीन में, फाटा में, राजनपुर में, बावलपुर में, नसीराबाद के जो लोग हैं वो भी डिजिटल दुनिया से मंसलक हो सके। बिल्कुल सही, यही होगा चेंज मेकर पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं मॉडल देखता हूँ बांग्लादेश का, मैं मॉडल देखता हूँ इंडिया का, मैं मॉडल देखता हूँ मलेशिया का, तो मैं तो ये सपोर्ट करूंगा ना कि मेरा विजन होना चाहिए 2050 का, कि मैं अपने लोगों को बेहतर से बेहतर कर सकूं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे IT इंडस्ट्री के ऊपर